बीरबल और वो काम जो सबने देखा, पर किसी ने माना नहीं। आगरा की वो सुबह कुछ अलग थी। हालांकि देखने में सब कुछ वैसा ही था जैसा हर रोज होता था। सूरज निकल चुका था। लाल किले की दीवारें हल्की सुनहरी रोशनी में चमक रही थी और दरबार की तैयारियां अपने तय समय पर चल रही थी। महल के भीतर सेवक इधर उधर आ जा रहे थे। कोई कालीन बिछा रहा था, कोई दिए ठीक कर रहा था, तो कोई दरबारियों के बैठने की जगह पर नजर डाल रहा था। बाहर से देखने वाले को लगता कि ये एक साधारण दिन है, लेकिन उस दिन की हवा में कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, पर आंखों में वही गहराई थी जिसके लिए वे जाने जाते थे। दरबार धीरे धीरे भरने लगा। मंत्री, सेनापति, काजी, दीवान और दूसरे दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। बीरबल भी अपनी सामान्य जगह पर मौजूद थे, शांत और ध्यान से सब कुछ देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं था, जैसे वे किसी बात का इंतजार कर रहे हों। कुछ देर तक दरबार की सामान्य कार्यवाही चलती रही। कहीं जमीन के कर की बात हुई, कहीं सीमाओं की सुरक्षा पर चर्चा हुई, कहीं किसी गांव के झगड़े का जिक्र आया। अकबर सब सुनते रहे, कभी सिर हिलाकर, कभी छोटे से प्रश्न पूछकर। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी दरबार के बाहर से हल्की सी हलचल की आवाज आई। यह आवाज इतनी तेज नहीं थी कि सब चौंक जाए, पर इतनी जरूर थी कि ध्यान बन जाए। अकबर ने बाहर की ओर देखा। एक सिपाही तेज कदमों से भीतर आया, सिर झुकाकर बोला कि कुछ लोग बाहर खड़े हैं और किसी बात को लेकर दरबार में आने की अनुमति चाहते हैं। अकबर ने अनुमति दे दी। कुछ ही क्षणों में 3-4 साधारण कपड़ों में लोग अंदर आए। उनके चेहरे पर घबराहट भी थी और हिचकिचाहट भी। वे ऐसे लोग लग रहे थे जो दरबार की भव्यता के आदी नहीं थे। उनमें से एक ने आगे बढ़कर बात शुरू की। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो साफ बोलने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा कि वे सब एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं और पिछले कई दिनों से एक अजीब बात देख रहे हैं। बात सुनने में बहुत छोटी है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उसका मतलब क्या निकाला जाए। अकबर ने शांत स्वर में कहा कि बिना डरे पूरी बात कहें। उस आदमी ने बताया कि उनके मोहल्ले में एक पुराना कुआं है। वो कुआं वर्षों से वही है, सब उसे जानते हैं, सब उसका पानी पीते हैं। कुछ दिन पहले से ऐसा हो रहा है कि हर सुबह कुएं के पास जमीन पर गीली मिट्टी दिखती है, जैसे किसी ने रात में वहां पानी गिराया हो। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबने सोचा कि शायद किसी ने बर्तन धोए होंगे या किसी जानवर ने पानी पीते समय पानी गिरा दिया होगा। लेकिन धीरे धीरे बात अजीब होती चली गई। रोज सुबह वही गीलापन, वही निशान। किसी ने कभी किसी को वहां रात में जाते नहीं देखा। न कोई आवाज, न कोई हलचल। दिन में कुआं बिल्कुल सामान्य रहता, लेकिन सुबह वही हाल। लोगों ने पहरा भी दिया, पर पहरे के दौरान कुछ नहीं हुआ। जब तक पहरा रहता, सब कुछ ठीक रहता, और जैसे ही पहरा हटता, अगली सुबह वही निशान। दरबार में हल्की सी फुसफुसाहट फैल गई। कुछ दरबारी मुस्कुराए, जैसे उन्हें ये बात बचकानी लगी हो। किसी ने धीरे से कहा कि ये तो कोई खास बात नहीं, शायद लोगों का भ्रम हो। किसी ने कहा कि गांव के लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं। अकबर ने सबको चुप रहने का संकेत किया। उन्होंने उस आदमी से पूछा कि क्या उन्होंने खुद ये सब देखा है। उसने सिर हिलाकर हाँ कहा। उसने कहा कि सिर्फ उसने नहीं, बल्कि मोहल्ले के लगभग सभी लोगों ने ये देखा है। सबने वही गीली जमीन देखी है, वही निशान, पर किसी ने कुछ करते हुए किसी को नहीं देखा। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल भी शांत थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पहले उन लोगों को ध्यान से देखा, फिर दरबार में बैठे लोगों की ओर नजर डाली। फिर बोले, जहांपनाह, ये बात सुनने में सचमुच बहुत साधारण है।
एक कुआं, गीली जमीन और कोई दिखता नहीं। लेकिन अक्सर जो बातें बहुत साधारण लगती है वही सबसे उलझी हुई होती है। अकबर हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने आदेश दिया कि अगले दिन वे खुद उस मोहल्ले में जाएंगे और देखेंगे कि आखिर बात क्या है। दरबार में कुछ लोग हैरान हुए। एक छोटे से मामले के लिए बादशाह का जाना। लेकिन अकबर का निर्णय अंतिम था। अगले दिन सुबह अकबर, बीरबल और कुछ चुने हुए सिपाही साधारण कपड़ों में उस मोहल्ले पहुंचे। उन्होंने कोशिश की कि उनकी पहचान जाहिर न हो, ताकि लोग सामान्य व्यवहार करें। मोहल्ला वैसा ही था जैसा बताया गया था। संकरी गलियां, कच्चे पक्के घर और बीच में वो पुराना कुआं। कुआं देखने में बिल्कुल साधारण था। उसके चारों ओर पत्थर जड़े थे। ऊपर एक पुरानी चरखी लगी थी। अकबर ने ध्यान से जमीन देखी। उस दिन भी वहां गीली मिट्टी थी। बीरबल ने भी झुककर देखा। सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हाल ही में वहां पानी गिराया हो। अकबर ने आसपास के लोगों से बात की। सबने एक सी बातें कही। किसी ने कुछ होते नहीं देखा, पर सबने निशान देखे। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि शायद कुएं में ही कुछ गड़बड़ है या जमीन के नीचे से पानी ऊपर आ रहा है। कुछ ने इसे बुरा संकेत भी मान लिया था। बीरबल ने सबकी बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने कोई राय नहीं दी। अकबर ने पूछा कि अब क्या किया जाए। बीरबल ने कहा कि फिलहाल कुछ नहीं, बस देखना है। उन्होंने सुझाव दिया कि रात में फिर से पहरा लगाया जाए, लेकिन इस बार थोड़ा अलग तरीके से। उस रात कुछ सिपाही कुएं के आसपास छिपकर बैठ गए। उन्होंने ये ध्यान रखा कि वे दिखे नहीं, लेकिन सब कुछ देख सके। रात धीरे धीरे बीतती रही। चांदनी फैल गई। चारों ओर सन्नाटा था। कभी कभी दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती, पर कुएं के पास कुछ नहीं हुआ। पूरी रात बीत गई। सुबह हुई। सिपाही बाहर आए, और सुबह वही गीली जमीन। सिपाही हैरान थे। उन्होंने पूरी रात ध्यान रखा था। न कोई आया, न कोई गया। फिर ये गीलापन कैसे? उन्होंने अकबर और बीरबल को सब बताया। अकबर गंभीर हो गए। बीरबल के चेहरे पर भी सोच की लकीरें दिखी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। कभी अकबर खुद आते, कभी सिपाही, कभी मोहल्ले के लोग पहरा देते, लेकिन हर बार नतीजा वही रहता। कुछ भी होते हुए कोई नहीं देखता, पर निशान मिलते। धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता कि ये कोई रहस्यमय बात है, कोई कहता कि ये किसी की चालाकी है, कोई इसे भगवान की लीला मानता, तो कोई डरने लगा। दरबार में भी इस पर चर्चा होने लगी। कुछ दरबारी कहते कि इसमें ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। कुछ कहते कि अगर बादशाह ने ध्यान दिया है तो जरूर कोई बात होगी। अकबर सब सुनते रहे, लेकिन कोई फैसला नहीं किया। एक दिन अकबर ने बीरबल को अकेले में बुलाया। उन्होंने कहा कि यह मामला उन्हें बेचैन कर रहा है। सबने देखा है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं कि जो दिख रहा है वही सच है। हर कोई कोई न कोई और कारण ढूंढ रहा है। अकबर ने पूछा कि बीरबल क्या सोचते हैं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कभी कभी समस्या चीज में नहीं होती, बल्कि उसे देखने के तरीके में होती है। हम सब एक ही चीज देख रहे हैं, लेकिन हर कोई उसे अपने हिसाब से समझना चाहता है। अकबर ने पूछा कि इसका मतलब क्या है। बीरबल ने कहा कि इसका मतलब यह है कि हमें वही देखना बंद करना होगा जो सामने है, और यह देखना होगा कि हम उसे क्यों नहीं मान रहे। अकबर कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने बीरबल पर भरोसा किया। उन्होंने कहा कि जो भी करना हो बीरबल करे। अगली रात बीरबल अकेले कुएं के पास गए। न सिपाही, न पहरा, बस वे खुद। उन्होंने दिन में जो देखा था उसे याद किया। कुआं, जमीन, गीलापन। उन्होंने चारों ओर देखा। फिर वे पास के घरों की ओर गए। उन्होंने देखा कि कुएं के आसपास कुछ घर ऐसे थे जिनकी छतें थोड़ी झुकी हुई थी। कुछ जगहों पर पानी बहने के पुराने निशान थे।
बीरबल देर तक घूमते रहे। उन्होंने किसी को नहीं पकड़ा, न किसी को रोककर सवाल किया। सुबह होने पर वे वापस लौट आए। अगले दिन दरबार में अकबर ने बीरबल से पूछा कि उन्हें क्या पता चला। बीरबल ने कहा कि उन्हें अभी पूरा जवाब नहीं मिला है, लेकिन वे एक बात समझ गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में सबने कुछ देखा है, लेकिन किसी ने उसे पूरी तरह समझने की कोशिश नहीं की। दरबार में फिर से चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग अधीर होने लगे। उन्हें लगा कि ये मामला कभी सुलझेगा ही नहीं। कुछ ने कहना शुरू कर दिया कि शायद कोई सच्चाई है ही नहीं। कुछ दिनों बाद अकबर ने पूरे मोहल्ले के लोगों को दरबार में बुलाया। उन्होंने उनसे एक एक करके वही सवाल पूछे। आपने क्या देखा? सबने वही कहा, गीली जमीन। अकबर ने पूछा कि क्या किसी ने कभी सोचा कि ये गीलापन कहां से आता है, बिना ये सोचे कि कौन लाया। लोग चुप हो गए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल उठे और बोले कि वे एक छोटा सा प्रयोग करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों तक कुएं के आसपास कुछ नहीं बदला जाएगा, न पहरा, न रोक टोक। बस हर सुबह वही लोग आए जो रोज आते हैं, और वही देखे जो रोज देखते हैं। ऐसा ही किया गया। 3 दिन बीते। हर सुबह गीलापन मिला। चौथे दिन बीरबल ने सबको कुएं के पास बुलाया। उन्होंने कहा कि अब वे सबको कुछ दिखाना चाहते हैं। उन्होंने एक बाल्टी उठाई और कुएं से पानी निकाला। फिर उन्होंने बाल्टी को थोड़ी सी ऊंचाई से जमीन पर डाला। पानी जमीन पर फैला, मिट्टी गीली हुई। फिर उन्होंने कहा कि अब सब ध्यान से देखें। कुछ देर बाद धूप निकली। ऊपर की मिट्टी सूखने लगी, लेकिन नीचे नमी बनी रही। बीरबल ने कहा कि जो गीलापन वे रोज देखते हैं, वो रात का नहीं, बल्कि दिन का हो सकता है। लोग हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि लेकिन दिन में तो सब देखते हैं, कोई पानी नहीं गिराता। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा कि यही तो बात है, सब देखते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं देखते। उन्होंने पास की छतों की ओर इशारा किया। उन्होंने बताया कि कुछ घरों से दिन में पानी बहता है, जो धीरे धीरे जमीन में समा जाता है, और रात तक नीचे नमी बनी रहती है। सुबह जब हवा ठंडी होती है, तो ऊपर की मिट्टी नम दिखने लगती है। कुछ लोग मानने लगे, कुछ अभी भी संदेह में थे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है, तो ये बात पहले क्यों नहीं दिखी? बीरबल ने कहा कि क्योंकि सब रात की ओर देख रहे थे, दिन की ओर नहीं। सब किसी को पकड़ना चाहते थे, किसी काम को नहीं समझना चाहते थे। अकबर ने सबकी बातें सुनी। उन्होंने देखा कि कुछ लोग अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला यही खत्म नहीं होता। उन्होंने कहा कि यह कहानी सिर्फ कुएं और गीली मिट्टी की नहीं है, बल्कि देखने और मानने की है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा कि कभी कभी सच हमारे सामने होता है, हम उसे देखते भी हैं, लेकिन मानते नहीं। हम उसे किसी और रंग में देखना चाहते हैं, किसी और कहानी में बदलना चाहते हैं। लोग चुपचाप खड़े रहे। कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ सोच में डूब गए। उस दिन के बाद कुएं की बात धीरे धीरे खत्म हो गई। लेकिन अकबर के मन में ये सवाल रह गया कि क्या हर मामला इतना ही सरल होता है, या कुछ बातें अभी भी समझ से बाहर है। बीरबल भी कुछ नहीं बोले। वे बस मुस्कुराए और अपनी जगह पर बैठ गए। कुआं आज भी वही है। कुछ लोग कहते हैं कि अब वहां गीलापन नहीं होता। कुछ कहते हैं कि होता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। कुछ अब भी सोचते हैं कि उस समय पूरी सच्चाई सामने नहीं आई थी। और शायद यही सच है, क्योंकि जो काम सबने देखा, उसे सबने माना नहीं, और जो माना गया, वो शायद पूरा सच नहीं था। कुएं की बात खत्म हो गई थी, ऐसा कम से कम बाहर से देखने पर लगता था। लोग फिर से अपने कामों में लग गए थे। सुबह खेतों की ओर जाना, दोपहर को घर लौटना, शाम को चौपाल पर बैठकर बातें करना, सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन भीतर ही भीतर कुछ बदल चुका था। जिन लोगों ने वो गीली जमीन देखी थी, उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी रह गई थी। उन्हें लग रहा था कि जो समझाया गया वो पूरा सच नहीं है, और जो सच हो सकता है वो अभी सामने नहीं आया है।
अकबर भी उसी बेचैनी को महसूस कर रहे थे। दरबार में बैठते समय वे कई बार बिना कारण चुप हो जाते। कोई मंत्री कोई बात कह रहा होता और अकबर की नजर कहीं और टिक जाती, जैसे वे किसी और ही विचार में हों। बीरबल ये सब देख रहे थे। वे जानते थे कि बादशाह के मन में सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल को फिर से बुलाया। इस बार उनके चेहरे पर गंभीरता के साथ साथ थकान भी थी। उन्होंने कहा, बीरबल, लोगों को हमने एक कारण बता दिया और वे उसे मान भी गए, लेकिन मेरे मन में एक बात अटकी हुई है। अगर सच इतना ही सीधा था तो वो पहले क्यों नहीं दिखा, और अगर वो नहीं दिखा तो क्या हम सच में सब कुछ समझ पाए हैं? बीरबल ने कोई जल्दी नहीं की। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, कभी कभी सवाल का जवाब मिल जाने से सवाल खत्म नहीं होता। कई बार जवाब खुद एक नया सवाल बन जाता है। अकबर ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा कि वे उस मोहल्ले में फिर से जाना चाहते हैं, लेकिन इस बार बिना किसी घोषणा के, बिना किसी तैयारी के। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया। अगली ही सुबह, जब शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था, अकबर और बीरबल साधारण कपड़ों में सिर्फ 2 सिपाहियों के साथ उस मोहल्ले की ओर चल पड़े। इस बार उनका इरादा देखने से ज्यादा सुनने का था। वे चाहते थे कि लोग अपने मन की बात कहें, बिना ये जाने कि सामने बादशाह खड़ा है। मोहल्ले में पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुछ लोग कुएं के पास खड़े बातें कर रहे हैं। अकबर और बीरबल पास जाकर चुपचाप खड़े हो गए। लोग वही पुरानी बात दोहरा रहे थे कि अब सब ठीक है, कि वो गीलापन कोई रहस्य नहीं था। लेकिन उनकी आवाजों में पहले जैसी निश्चितता नहीं थी। कहीं न कहीं संदेह अभी भी जिंदा था। एक बूढ़ा आदमी, जो अब तक चुप था, अचानक बोला, सब ठीक हो गया। ये कहना आसान है, लेकिन जब रात को नींद खुलती है तो वही कुआं आंखों के सामने आ जाता है। उसकी बात सुनकर बाकी लोग चुप हो गए। किसी ने उसका विरोध नहीं किया। अकबर ने धीरे से पूछा, आपको क्यों लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है? बूढ़े आदमी ने उन्हें देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर बोला, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। जो बात बार बार होती है वो यूं ही नहीं होती। हम उसे समझा ले, पर उसका मतलब हमेशा समझ में नहीं आता। उस दिन अकबर और बीरबल देर तक मोहल्ले में घूमते रहे। उन्होंने देखा कि लोग अब कुएं की ओर सीधे देखने से बचते हैं, जैसे वे डरते हों कि कहीं फिर वही सवाल न जाग जाए। शाम को लौटते समय अकबर ने बीरबल से कहा कि उन्हें लगता है कि इस कहानी का एक हिस्सा अभी भी छिपा हुआ है। बीरबल ने कहा कि अगर कुछ छिपा है तो वो खुद सामने आएगा, जब उसका समय होगा। कुछ दिन शांति रही। दरबार में और शहर में उस कुएं का जिक्र कम होने लगा। लेकिन अचानक एक रात शहर के दूसरे हिस्से से खबर आई, वहां भी एक पुराना कुआं है और वहां भी सुबह जमीन गीली मिली है। ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग फिर से बेचैन हो उठे। जो लोग पहले कुएं की बात को भूलने की कोशिश कर रहे थे, वे फिर से याद करने लगे। अकबर को जब यह खबर मिली तो उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। अब क्या कहोगे? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, अब यह सिर्फ एक कुएं की बात नहीं रही। अगले दिन अकबर ने उस नए कुएं का दौरा किया। हालात बिल्कुल पहले जैसे थे। गीली जमीन, कोई देखने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। इस बार अकबर ने खुद लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने पहले वाले कुएं की कहानी सुनी थी। सब ने हाँ कहा। तो फिर क्या आपको लगता है कि यह भी वही बात है? अकबर ने पूछा। लोगों ने कंधे उचका दिए। किसी ने साफ हाँ नहीं कहा, किसी ने साफ ना नहीं। बीरबल ने इस बार अलग तरीका अपनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि इस कुएं के आसपास कुछ दिनों तक कोई चर्चा नहीं होगी, न दरबार में न शहर में, जैसे ये बात ही नहीं। अकबर ने हैरानी से देखा, लेकिन बीरबल पर भरोसा किया। ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों तक किसी ने कुएं का जिक्र नहीं किया, लेकिन गीलापन रोज मिलता रहा। फर्क बस इतना था कि अब लोग उसे छुपाने लगे। कोई सुबह जल्दी उठकर मिट्टी को सूखने की कोशिश करता, कोई उस पर राख डाल देता।
बीरबल ये सब देख रहे थे। उन्होंने किसी को रोका नहीं, उन्होंने किसी से सवाल नहीं किया, वे बस देखते रहे। एक रात बीरबल अकेले उस कुएं के पास बैठे रहे। चांद ऊपर था, चारों ओर सन्नाटा था। उन्होंने जमीन को छुआ, वो ठंडी और थोड़ी नम थी। उन्होंने कुएं के भीतर झांका। अंधेरा था, गहरा और शांत। तभी उन्हें कुछ अजीब लगा। हवा में हल्की सी नमी थी, जैसे पानी पास ही हो। उन्होंने ध्यान से चारों ओर देखा। उन्हें लगा कि कुएं के पास की जमीन बाकी जगह से ज्यादा ठंडी है। ये बात छोटी थी, लेकिन बीरबल के लिए महत्वपूर्ण। अगले दिन उन्होंने अकबर से ये बात साझा की। अकबर ने पूछा कि इसका क्या मतलब हो सकता है। बीरबल ने कहा कि इसका मतलब ये हो सकता है कि हम सिर्फ ऊपर देख रहे हैं, नीचे नहीं। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि कुछ कुशल लोग बुलाए जाए, जो जमीन और पानी को समझते हों। वे आए, उन्होंने देखा, नापा, पर कोई साफ जवाब नहीं दे पाए। किसी ने कहा कि जमीन में नमी ज्यादा है, किसी ने कहा कि पानी का रास्ता बदल रहा है। जितने जवाब आए, उतने ही नए सवाल खड़े हो गए। अब शहर में दो कुओं की बात होने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि ये कोई चेतावनी है, कुछ ने इसे महज संयोग बताया। अकबर ने महसूस किया कि जितना वे इस बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ये फैल रही है। एक दिन दरबार में एक साधारण सा आदमी आया। उसने कहा कि उसने दोनों कुओं के पास एक जैसी बात महसूस की है। जब वो रात को वहां से गुजरा, तो उसे लगा जैसे जमीन सांस ले रही हो। दरबार में हंसी की हल्की आवाजें आईं। किसी ने इसे डर का वहम कहा, लेकिन अकबर ने उसे ध्यान से सुना। उन्होंने पूछा कि वो क्या कहना चाहता है। उस आदमी ने कहा कि वो ये नहीं जानता कि सच क्या है, लेकिन उसे लगता है कि ये सिर्फ पानी की बात नहीं है। बीरबल चुप थे। उनकी आंखों में सोच साफ दिख रही थी। अकबर ने उस आदमी को जाने दिया। फिर उन्होंने दरबार को भी भंग कर दिया। उस रात अकबर देर तक जागते रहे। उन्हें लगा कि ये मामला अब उनके बस का नहीं रहा। ये सिर्फ एक समस्या नहीं, बल्कि सोच की परीक्षा बन चुका है। अगले कुछ हफ्तों में शहर के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही खबरें आने लगी। कहीं जमीन गीली, कहीं कुएं के पास नमी, कहीं कोई साफ वजह नहीं। हर जगह एक ही बात। सबने देखा, पर कोई मानने को तैयार नहीं कि ये क्या है। बीरबल ने अकबर से कहा कि शायद इस कहानी का अंत अभी नहीं लिखा गया है। शायद ये कहानी लोगों को खुद लिखनी होगी। अकबर ने पूछा कि इसका मतलब क्या है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कभी कभी सच किसी एक जगह नहीं होता, वो बंटा होता है, थोड़ा यहां, थोड़ा वहां। हम उसे एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, और जब नहीं कर पाते तो बेचैन हो जाते हैं। अकबर ने खिड़की से बाहर देखा। शहर फैला हुआ था, शांत और बेचैन दोनों। उन्होंने कहा कि वे इस मामले को यहीं नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वे इसे जोर देकर भी नहीं सुलझाएंगे। वे देखना चाहते हैं कि आगे क्या होता है। उस दिन के बाद अकबर ने कोई नया आदेश नहीं दिया, न कोई जांच, न कोई घोषणा। शहर को उसकी हालत पर छोड़ दिया गया। लेकिन सवाल वही का वही रहा। क्या ये सब सिर्फ जमीन और पानी की बात थी, या कुछ और था जो अभी समझ से बाहर था? क्या सबने जो देखा वही सच था, या सच उससे कहीं ज्यादा फैला हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब अगली बार फिर कहीं गीली जमीन मिलेगी, तो लोग उसे देखेंगे, समझेंगे, या फिर पहले की तरह देखकर भी मानने से इनकार कर देंगे? शहर में फैली उस अजीब सी खामोशी को कई दिन बीत चुके थे। बाहर से देखने पर लगता था कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन भीतर ही भीतर लोगों के मन में एक अनजाना डर पल रहा था। कुओं के पास की गीली जमीन अब सिर्फ मिट्टी नहीं रही थी, वो एक सवाल बन चुकी थी। ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन हर कोई उससे बच भी नहीं पा रहा था। अकबर ने जानबूझकर इस विषय पर कोई नया आदेश नहीं दिया था। उन्होंने दरबार को रोज की तरह चलने दिया, लेकिन वे खुद पहले जैसे नहीं रहे। कई बार वे बात करते करते रुक जाते, जैसे कोई बात मन में अटक गई हो।
बीरबल ये सब देख रहे थे। वे जानते थे कि जब तक सवाल भीतर सुलगता रहेगा तब तक बाहर शांति नहीं आ सकती। एक शाम अकबर महल की छत पर बैठे थे। नीचे शहर फैला हुआ था। दियों की हल्की रोशनी, दूर से आती आवाजें, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर रात होता था। लेकिन अकबर को ऐसा लग रहा था जैसे ये शहर कुछ छुपा रहा है। उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया। बीरबल, अकबर ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम कुछ छोड़ आए हैं? बीरबल ने आसमान की ओर देखा, फिर शहर की ओर। उन्होंने कहा, जहां पनाह, शायद हमने छोड़ा नहीं है, बल्कि कुछ हमारे साथ साथ चल रहा है और हम उसे पहचान नहीं पा रहे। अकबर ने पूछा, तो फिर क्या किया जाए? बीरबल ने कहा, शायद अब हमें देखना नहीं, बल्कि इंतजार करना चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया। उन्हें यह उत्तर पूरी तरह समझ में नहीं आया, लेकिन वे जानते थे कि बीरबल बिना सोचे कुछ नहीं कहते। इधर शहर में लोग अपनी अपनी तरह से इस अजीब बात से निपटने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ने कुओं के आसपास जाना ही बंद कर दिया। कुछ ने सुबह सुबह मिट्टी को सूखा दिखाने के उपाय करने शुरू कर दिए। कुछ ने इसे नजरअंदाज करने का निश्चय कर लिया। लेकिन रात को जब सब कुछ शांत हो जाता, तब वही सवाल फिर जाग उठता। एक रात शहर के एक कोने में रहने वाली एक औरत की नींद खुली। उसे लगा जैसे जमीन में कुछ हरकत हो रही हो। वो डर गई, लेकिन उठकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। सुबह उसने देखा कि उसके घर के पास की जमीन नम थी। उसने किसी को नहीं बताया। उसे लगा कि अगर उसने बताया तो लोग उसे भी वही बातें सुनाएंगे कि ये सिर्फ पानी है, कुछ और नहीं। धीरे धीरे ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी। हर बार लोग देखते, लेकिन चुप रहते। वे जानते थे कि अगर वे बोलेंगे तो जवाब वही मिलेगा जो पहले मिला था, और शायद वे अब उस जवाब से संतुष्ट नहीं थे। बीरबल इन सब बातों को अलग अलग स्रोतों से सुन रहे थे। वे खुद कहीं नहीं गए, किसी से सीधे सवाल नहीं किया, लेकिन जो बातें उनके कानों तक पहुंची, उन्होंने उन्हें जोड़ना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब ये बात सिर्फ कुओं तक सीमित नहीं रही। अकबर ने चौंक कर पूछा, तो फिर ये क्या है? बीरबल ने कहा, अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि लोग अब सिर्फ जमीन नहीं देख रहे, वे अपने डर को देख रहे हैं। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, क्या डर सच को छुपा सकता है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी डर सच से ज्यादा ताकतवर होता है। उसी दिन अकबर ने एक अनोखा फैसला लिया। उन्होंने आदेश दिया कि कुछ दिनों तक दरबार में किसी भी तरह की शिकायत या अजीब घटना का जिक्र नहीं किया जाएगा। न कुओं की बात, न जमीन की, न किसी डर की। जो काम है वही होगा। ये आदेश सुनकर दरबारी हैरान हुए, लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया। शहर में इसका असर अजीब हुआ। पहले लोग बातें करते थे, अब वे और ज्यादा चुप हो गए, लेकिन चुप्पी के भीतर बेचैनी और बढ़ गई। जो बातें जुबान पर नहीं आ रही थी, वे आंखों और हावभाव में दिखने लगी। एक सुबह शहर के बाहर के रास्ते से आने वाले कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्होंने रास्ते में एक जगह देखा जहां जमीन नम थी, जबकि आसपास कहीं पानी नहीं था। ये खबर फैलते ही फिर वही हलचल शुरू हो गई। अकबर ने यह सुना और गहरी सांस ली। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये बात अब शहर की दीवारों से बाहर निकल चुकी है। अकबर ने पूछा, तो क्या हमें फिर से दखल देना चाहिए? बीरबल ने कहा, शायद अब हमें यह देखना चाहिए कि लोग खुद क्या करते हैं। अकबर ने इस बार भी कोई आदेश नहीं दिया। उन्होंने यात्रियों को जाने दिया। कुछ दिनों बाद शहर में एक अजीब बात और होने लगी। लोग सपनों में वही कुएं देखने लगे। कोई सपने में पानी देखता, कोई गीली मिट्टी, कोई अंधेरा। सुबह उठकर वे इसे भी छुपा लेते। एक रात बीरबल खुद सो नहीं पाए। वे महल के गलियारों में टहलते रहे। उन्हें लगा जैसे शहर की बेचैनी महल तक पहुंच गई है। उन्होंने सोचा कि कहीं ये सब सिर्फ लोगों के मन का खेल तो नहीं।
अगले दिन उन्होंने अकबर से कहा कि वे शहर से बाहर जाना चाहते हैं, अकेले। अकबर ने कारण पूछा। बीरबल ने कहा कि कभी कभी जवाब शहर के भीतर नहीं, बाहर मिलते हैं। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल कुछ दिनों तक शहर से बाहर रहे। वे अलग अलग रास्तों से गुजरे, अलग अलग गांवों में रुके। हर जगह उन्होंने एक ही बात देखी। लोग अपनी जमीन को जानते थे, अपने पानी को जानते थे, लेकिन किसी जगह पर वो अजीब सी बात नहीं थी जो शहर में थी। जब वे लौटे तो उनके चेहरे पर और गहरी सोच थी। अकबर ने पूछा, क्या पता चला? बीरबल ने कहा, शहर में जो हो रहा है वो बाहर नहीं है। इसका मतलब यह है कि बात जमीन से ज्यादा लोगों से जुड़ी है। अकबर ने पूछा, तो क्या लोग ही इसे बना रहे हैं? बीरबल ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये झूठ है। मैं बस ये कह रहा हूं कि सच और सोच एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। उसी समय दरबार में एक और खबर आई। शहर के एक पुराने हिस्से में, जहां कभी एक तालाब हुआ करता था और अब सूख चुका था, वहां रातों रात जमीन नम हो गई। ये जगह कुओं से अलग थी। अब मामला और उलझ गया। अकबर ने महसूस किया कि वे चाहे जितना सोचें, ये बात किसी एक कारण में नहीं बंध रही। उन्होंने दरबार को भंग किया और खुद अकेले बैठ गए। शाम को बीरबल उनके पास आए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, कभी कभी समस्या का हल उसे सुलझाने में नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने में होता है। अकबर ने पूछा, क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि कुछ बातें समझ से बाहर हैं? बीरबल ने कहा, शायद हमें यह मान लेना चाहिए कि हर बात को तुरंत समझना जरूरी नहीं। शहर में अब लोग दो हिस्सों में बंटने लगे थे। कुछ कहते थे कि ये सब मन का वहम है, कुछ कहते थे कि ये कोई संकेत है, लेकिन दोनों ही पक्षों के पास पक्का जवाब नहीं था। अकबर ने एक आखिरी कोशिश करने का मन बनाया। उन्होंने शहर के कुछ बुजुर्गों को बुलाया, उन लोगों को जो वर्षों से यहां रह रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या पहले कभी ऐसा कुछ हुआ था। बुजुर्गों ने सोचा, याद किया। किसी ने कहा कि बहुत साल पहले जब शहर छोटा था तब भी कुछ ऐसी बातें हुई थी, लेकिन तब लोगों ने उन्हें महत्व नहीं दिया। किसी ने कहा कि तब भी सबने देखा था, पर किसी ने नहीं माना था। यह सुनकर अकबर और बीरबल दोनों चुप हो गए। अकबर ने धीरे से कहा, तो ये पहली बार नहीं है। बीरबल ने कहा, शायद ये आखिरी बार भी नहीं है। उस दिन के बाद अकबर ने इस विषय पर कोई सभा नहीं बुलाई। उन्होंने इसे किसी निर्णय तक नहीं पहुंचाया। उन्होंने शहर को उसके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई। कभी कभी सुबह जमीन नम मिलती है, कभी कभी नहीं। कभी लोग ध्यान देते हैं, कभी नहीं। कुछ लोग अब भी कहते हैं कि ये सब साधारण है। कुछ अब भी मन ही मन सोचते हैं कि शायद कुछ है जिसे वे समझ नहीं पाए। अकबर अब भी सोचते हैं, बीरबल अब भी देखते हैं, और शहर अब भी सांस ले रहा है, कभी शांत, कभी बेचैन। शायद किसी दिन कोई और इस सवाल को फिर से उठाएगा, क्योंकि जो बात एक बार देखी जा चुकी हो उसे पूरी तरह भुलाया नहीं जा सकता, और जो बात पूरी तरह मानी न गई हो वो बार बार लौट कर आती है। शहर में अब बेचैनी किसी आवाज की तरह नहीं थी, बल्कि एक आदत बन चुकी थी। लोग सुबह उठते, अपने काम पर जाते, हंसते बोलते भी थे, लेकिन भीतर कहीं एक कोना हमेशा जागा रहता था, जैसे हर इंसान अपने मन में एक छोटा सा कुआं लिए घूम रहा हो, जिसमें वो बार बार झांकना नहीं चाहता था, लेकिन झांके बिना रह भी नहीं पाता था। अकबर ने महसूस किया कि समय बीत रहा है, पर सवाल जस का तस है। पहले ये सवाल जमीन का था, फिर कुओं का, फिर लोगों के मन का। अब ये सवाल खुद समय से जुड़ता जा रहा था। उन्होंने दरबार की कार्यवाही को सामान्य बनाए रखा, लेकिन कई बार वे फैसले लेते समय रुक जाते, जैसे किसी अदृश्य चीज से सलाह ले रहे हों। बीरबल इस बदलते हुए अकबर को देख रहे थे। वे जानते थे कि बादशाह का मन किसी साधारण उलझन में नहीं फंसा है। ये उलझन सत्ता की नहीं थी, बल्कि समझ की थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब अचानक शुरू हुआ?
बीरबल ने सिर हिलाया। नहीं, जहां पनाह। अचानक कुछ भी शुरू नहीं होता। अचानक तो बस दिखता है। अकबर ने पूछा, तो फिर ये कब से चल रहा है? बीरबल ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, शायद तब से, जब से किसी ने पहली बार कुछ देखा और उसे अपने मन में दबा लिया। उस शाम अकबर ने एक निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे शहर के कुछ हिस्सों में बिना किसी सूचना के रात बिताएंगे। न सिपाही, न तामझाम, सिर्फ वे और बीरबल, आम लोगों की तरह। पहली रात वे शहर के पुराने बाजार के पास एक साधारण घर में ठहरे। घर के मालिक को यही बताया गया कि वे दूर के मुसाफिर हैं। रात का खाना हुआ, बातें हुई। बाहर सब कुछ शांत था। लेकिन आधी रात के बाद अकबर की नींद खुल गई। उन्हें लगा जैसे जमीन के भीतर कुछ बदल रहा हो। कोई आवाज नहीं थी, कोई हलचल नहीं, बस एक एहसास। उन्होंने उठकर कमरे की मिट्टी की दीवार को छुआ। वो ठंडी थी, सामान्य से ज्यादा ठंडी। सुबह उन्होंने बीरबल से पूछा कि क्या उन्हें कुछ अजीब लगा। बीरबल ने कहा कि उन्होंने भी वही महसूस किया। दोनों ने तय किया कि वे इस बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। अगली रात वे शहर के दूसरे हिस्से में रुके, जहां पहले एक तालाब था और अब सिर्फ सूखी जमीन बची थी। वहां भी वही एहसास, जैसे जमीन कुछ कह रही हो, लेकिन शब्दों में नहीं। तीसरी रात उन्होंने शहर के बाहर खेतों के पास डेरा डाला। वहां सब कुछ सामान्य था। कोई अजीब एहसास नहीं, कोई बेचैनी नहीं। अकबर ने यह फर्क महसूस किया। उन्होंने बीरबल से कहा, शहर के भीतर कुछ है जो बाहर नहीं है। बीरबल ने कहा, हां, जहां पनाह। और वो कुछ शायद शहर से भी पुराना है। जब वे महल लौटे तो अकबर ने शहर का पुराना नक्शा मंगवाया। वो नक्शा जो तब बनाया गया था जब आगरा आज जितना बड़ा नहीं था। बीरबल भी पास बैठ गए। नक्शे में पुराने कुएं, सूखे तालाब, दबे हुए नाले, सब दिख रहे थे। अकबर ने ध्यान से देखा। उन्हें एक अजीब बात समझ में आई। जहां जहां गीली जमीन की खबरें आई थी, वे सब जगह पुराने पानी के रास्तों के पास थी। क्या यह सब सिर्फ पानी का मामला है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, अगर होता तो लोग उसे मान लेते, लेकिन लोग मान नहीं पा रहे क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बात उससे आगे की है। अकबर चुप हो गए। उन्होंने नक्शा मोड़ दिया। उसी समय शहर में एक और घटना हुई। एक बच्चा खेलते खेलते एक पुराने बंद पड़े कुएं के पास गिर गया। उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। जब लोग पहुंचे और उसे उठाया तो बच्चा बार बार एक ही बात कह रहा था कि नीचे अंधेरे में कुछ हिल रहा था। लोगों ने उसे डर बताया। किसी ने कहा कि बच्चे कल्पना करते हैं, लेकिन उस बच्चे की मां रात भर सो नहीं पाई। ये बात धीरे धीरे फैली, लेकिन इस बार बिना शोर के। लोग अब चिल्लाते नहीं थे, वे बस चुपचाप सुनते और अपने मन में जोड़ते जाते। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब लोग देख नहीं रहे, वे महसूस कर रहे हैं। अकबर ने पूछा, और महसूस करने की कोई गवाही नहीं होती? बीरबल ने सिर हिलाया। एक दिन अकबर ने शहर के सबसे पुराने घरों के लोगों को बुलाया। उनसे पूछा कि उनके पूर्वजों ने कभी कुछ ऐसा बताया था क्या। कुछ ने कहा कि उनके दादा कहा करते थे कि ये जमीन जिंदा है। लोग उस बात पर हंसते थे। अकबर ने पूछा, जिंदा कैसे? उत्तर मिला, जैसे इंसान, कभी शांत, कभी बेचैन। अकबर और बीरबल दोनों खामोश हो गए। उस रात अकबर ने सपना देखा। सपना साफ नहीं था। उसमें कोई चेहरा नहीं था, कोई आवाज नहीं थी। बस जमीन थी, फैलती हुई, सांस लेती हुई। सुबह उठकर वे कुछ देर बैठे रहे। उन्होंने बीरबल से सपना साझा किया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जब सवाल बाहर खत्म नहीं होता तो वो सपनों में आने लगता है। अकबर ने अब समझ लिया था कि इस कहानी को किसी फैसले से नहीं बांधा जा सकता। उन्होंने तय किया कि वे लोगों को कोई अंतिम जवाब नहीं देंगे, लेकिन शहर ने खुद ही एक रास्ता चुन लिया।
कुछ लोग रोज सुबह कुओं के पास दीपक जलाने लगे। कुछ लोग वहां जाना ही छोड़ बैठे। कुछ लोग बच्चों को समझाने लगे कि डरना नहीं है। कुछ लोग और ज्यादा डरने लगे। शहर दो हिस्सों में नहीं, बल्कि कई हिस्सों में बंट गया, हर इंसान अपने अपने जवाब के साथ। अकबर ने ये सब देखा और कोई रोक नहीं लगाई। एक दिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये कहानी अब आपकी या मेरी नहीं रही। अकबर ने पूछा, तो फिर किसकी है? बीरबल ने उत्तर दिया, उन सब की, जिन्होंने कुछ देखा, कुछ महसूस किया और उसे समझने की कोशिश की। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद गीली जमीन कम दिखने लगी। लोग थोड़ा निश्चिंत हुए, लेकिन पूरी तरह नहीं। कभी कभी रात को शहर अचानक बहुत शांत हो जाता, जैसे सब कुछ थम गया हो। और कभी कभी हवा में नमी ज्यादा महसूस होती। अकबर अब भी सोचते थे कि क्या ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा, या फिर ये कहानी पीढ़ियों तक चलेगी। बीरबल अब भी वही कहते थे, जो देखा गया है वो मिट्टी में नहीं, मन में रह जाता है, और मन की मिट्टी सबसे गहरी होती है। शहर आज भी वही है, कुएं भी, जमीन भी। कुछ लोग अब भी कहते हैं कि सब कुछ सामान्य है। कुछ लोग आज भी सुबह उठकर जमीन को देखते हैं, बिना कुछ कहे। कभी कभी कोई बच्चा पूछता है, ये जमीन इतनी ठंडी क्यों है? और कोई बड़ा जवाब नहीं देता। शायद इसलिए क्योंकि इस कहानी का अंत अभी आया नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि जो बात एक बार सबने देख ली हो, उसे पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। और जो बात पूरी तरह मानी न गई हो, वो लौटती रहती है। कभी जमीन बनकर, कभी डर बनकर, कभी सवाल बनकर। ये बस एक मोड़ है। आगे क्या होगा, ये शायद शहर तय करेगा, या शायद कोई और जो फिर से देखेगा और फिर से मानेगा या नहीं मानेगा। शहर उस समय जैसे दो परतों में जी रहा था। ऊपर की परत में रोजमर्रा की जिंदगी थी। दुकानें खुलती, सौदे होते, बच्चे खेलते और शाम को चूल्हों से धुआं उठता। लेकिन नीचे की परत में, जो दिखाई नहीं देती थी, एक धीमी सी हलचल चल रही थी। ये हलचल न तो शोर करती थी, नहीं किसी को सीधे बुलाती थी। ये बस मौजूद रहती थी, हर सांस के साथ, हर कदम के नीचे। अकबर ने अब ये मान लिया था कि ये बात किसी एक घटना से जुड़ी नहीं है। ये न तो सिर्फ कुओं की कहानी थी, नहीं गीली जमीन की। ये उस आदत की कहानी बनती जा रही थी, जिसमें लोग कुछ देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाते। वे उसे टाल देते हैं, जैसे कोई अनचाहा मेहमान दरवाजे पर आकर लौट जाए। बीरबल इस सब को चुपचाप समझ रहे थे। वे जानते थे कि जब कोई बात बार बार लौट कर आए, तो उसका मतलब होता है कि वो अभी पूरी नहीं हुई है। एक सुबह दरबार में एक अजीब सी शांति थी। कोई बड़ी शिकायत नहीं, कोई नया मामला नहीं। फिर भी अकबर का मन बेचैन था। उन्होंने दरबार जल्दी समाप्त कर दिया और महल के भीतर की पुरानी लाइब्रेरी में चले गए। वहां वे अक्सर नहीं जाते थे। वो जगह धूल भरी थी, किताबें पुरानी थी और वहां सन्नाटा हमेशा गहरा रहता था। बीरबल भी साथ थे। अकबर ने बिना देखे कहा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि ये शहर अपने आप को कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा है? बीरबल ने धीरे से एक किताब उठाई, उसके पन्ने पलटे, फिर कहा, जहांपनाह, शहर भी इंसानों जैसे होते हैं। कुछ बातें वे भूल जाते हैं, लेकिन कुछ बातें जमीन के भीतर रह जाती है। अकबर ने पूछा, तो क्या ये जमीन की याद है? बीरबल ने कहा, शायद ये उन लोगों की याद है जो पहले यहां थे, जिन्होंने कुछ देखा, कुछ समझा और फिर चुप रह गए। अकबर चुप हो गए। उन्हें पहली बार लगा कि ये कहानी समय की दीवार को छू रही है। उसी दिन शाम को शहर के एक कोने में एक छोटा सा हादसा हुआ। कोई बड़ी बात नहीं थी। एक पुरानी दीवार अपने आप गिर गई। किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दीवार के नीचे की मिट्टी नम थी, जबकि आसपास सब सूखा था। ये खबर धीरे धीरे फैली, बिना हंगामे के। लोग अब चौंकते नहीं थे, वे बस एक दूसरे को देखते और चुप हो जाते।
अकबर को जब यह पता चला तो उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। उस रात अकबर को नींद नहीं आई। वे महल की छत पर चले गए। हवा ठंडी थी। नीचे शहर सो रहा था, लेकिन उन्हें लगा कि ये नींद बहुत हल्की है, जैसे शहर कभी भी जाग सकता है। उन्हें याद आया कि बचपन में उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि कुछ जगह बोलती नहीं, बस याद रखती है। उस समय उन्होंने उस बात को कहानी समझा था। अब वो कहानी सामने खड़ी थी। अगले कुछ दिनों में शहर में और भी छोटी छोटी बातें होने लगी। कहीं जमीन थोड़ी धंस गई, कहीं पुराने पत्थरों के नीचे नमी मिली, कहीं किसी ने कहा कि उसे रात में पानी की गंध आई। कोई भी बात बड़ी नहीं थी, लेकिन सब मिलकर एक ही ओर इशारा कर रही थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब लोग डर नहीं रहे, वे बस समझ नहीं पा रहे। अकबर ने पूछा, और समझ न पाने से क्या होता है? बीरबल ने उत्तर दिया, तब इंसान या तो सब कुछ मान लेता है या फिर सब कुछ नकार देता है। बीच का रास्ता सबसे मुश्किल होता है। अकबर ने महसूस किया कि शहर उसी बीच के रास्ते पर खड़ा है। एक दिन अकबर ने एक और अलग फैसला लिया। उन्होंने कुछ युवाओं को बुलाया, वे जो सवाल पूछते थे, जो जल्दी मान नहीं लेते थे। उन्होंने उनसे सीधे पूछा, तुम क्या सोचते हो? एक युवक बोला, जहांपनाह, हमें लगता है कि ये सब सिर्फ संयोग है। दूसरे ने कहा, हमें लगता है कि ये कुछ है, लेकिन हमें नहीं पता क्या। तीसरा चुप रहा। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, हम सोचते हैं कि शायद हमें हर बात का जवाब नहीं चाहिए। अकबर ने उस युवक की ओर देर तक देखा। उस रात बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये पहला आदमी है जिसने डर या तर्क से नहीं, बल्कि स्वीकार से बात की। अकबर ने पूछा, क्या स्वीकार ही अंत है? बीरबल ने कहा, नहीं, स्वीकार बस दरवाजा है। समय बीतता गया, महीनों निकल गए। शहर थोड़ा शांत हुआ, लेकिन पूरी तरह नहीं। कुओं के पास अब लोग कम जाते थे। गीली जमीन कभी कभी दिखती, कभी नहीं। लोग अब उसे गिनते नहीं थे, बस देखते थे। लेकिन कहानी ने एक नया रूप लेना शुरू किया। अब बच्चे सवाल पूछने लगे। वे पूछते, ये जमीन ठंडी क्यों है? वे पूछते, ये कुआं इतना गहरा क्यों है? वे पूछते, नीचे क्या है? बड़े लोग अक्सर जवाब नहीं देते थे। कभी कहते, बस ऐसा ही है। कभी कहते, मत सोचो। बीरबल ने एक दिन अकबर से कहा, जहांपनाह, अब सवाल अगली पीढ़ी तक पहुंच गया है। अकबर ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, तो ये कहानी मेरे साथ खत्म नहीं होगी। बीरबल ने सिर हिलाया। एक शाम अचानक जोर की बारिश हुई। बहुत समय बाद इतनी बारिश। पानी गलियों में भर गया, नालों में बहने लगा। सुबह जब बारिश रुकी तो शहर बदला बदला लगा। बहुत सी जगहों पर नई नमी थी, लेकिन कुछ जगह अब भी अलग दिख रही थी। लोगों ने देखा कि जहां जहां पहले अजीब नमी दिखती थी, वहां पानी कुछ देर तक ठहरा रहा, जैसे जमीन उसे पहचानती हो। ये देखकर कुछ लोग डर गए, कुछ हैरान हुए। अकबर खुद उन जगहों पर गए। उन्होंने देखा, छुआ, महसूस किया। उन्हें पहली बार लगा कि जमीन और पानी के बीच कोई पुराना रिश्ता है, जिसे वे समझ नहीं पा रहे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, रिश्ता हमेशा शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। अकबर ने पूछा, तो क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि कुछ बातें रहस्य ही रहेंगी? बीरबल ने उत्तर दिया, शायद हमें यह मान लेना चाहिए कि रहस्य भी जिंदगी का हिस्सा है। उस दिन अकबर ने कोई घोषणा नहीं की, न कोई फैसला, न कोई आदेश। शहर अपने हाल पर चलता रहा। कुछ साल बीत गए। कुछ लोग इस कहानी को भूल गए, कुछ ने इसे यादों में रख लिया, कुछ ने इसे बच्चों को कहानी की तरह सुनाया, कुछ ने कभी जिक्र ही नहीं किया। लेकिन कभी कभी किसी सुबह कोई ना कोई फिर वही बात कह देता। आज जमीन कुछ अलग लग रही है, और सामने वाला या तो मुस्कुरा देता है या चुप हो जाता है। अकबर अब बूढ़े हो चुके थे। बीरबल भी पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन दोनों के बीच एक समझ अब भी थी कि इस कहानी का कोई सीधा अंत नहीं है।
एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, अगर मेरे बाद कोई पूछे कि यह सब क्या था, तो तुम क्या कहोगे? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, मैं कहूंगा कि यह उस बात की कहानी थी जिसे सबने देखा, महसूस किया, लेकिन हर कोई अपने अपने ढंग से। अकबर ने हल्की मुस्कान दी। शहर अब भी खड़ा है, कुएं अब भी है, जमीन अब भी सांस लेती है। शायद किसी दिन फिर कोई पूछेगा, शायद किसी दिन फिर कोई देखेगा, और शायद फिर कोई मानेगा या नहीं मानेगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, लेकिन शहर के भीतर जो हलचल थी वो समय के साथ कम होने के बजाय गहरी होती चली गई। अब ये हलचल किसी एक जगह तक सीमित नहीं थी। ये लोगों की बातों में नहीं, बल्कि उनके रुक जाने में दिखाई देने लगी थी। कोई बात करते करते चुप हो जाता, कोई सवाल पूछते पूछते रुक जाता, जैसे शब्दों से पहले ही उसे महसूस हो जाता हो कि जवाब शायद मिलेगा ही नहीं। अकबर ने अब साफ समझ लिया था कि ये कहानी जितनी बाहर दिख रही है, उससे कहीं ज्यादा भीतर चल रही है। पहले ये जमीन की थी, फिर पानी की, फिर लोगों के मन की। अब ये आदतों की कहानी बन गई थी। लोग सुबह उठते समय जमीन देखते थे, लेकिन अब जमीन देखने का मतलब सिर्फ गीलापन देखना नहीं रह गया था। वे ये देखने लगे थे कि आज उन्हें क्या महसूस हो रहा है। एक सुबह अकबर महल के आंगन में टहल रहे थे। सूरज निकल चुका था, लेकिन रोशनी में वो गर्माहट नहीं थी जो पहले होती थी। उन्हें लगा जैसे हवा में कोई ठहराव है। बीरबल भी उनके साथ थे। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुमने गौर किया है कि लोग अब सवाल नहीं पूछते? बीरबल ने सिर हिलाया, हाँ जहांपना, क्योंकि उन्हें डर है कि सवाल पूछने से जवाब मिल भी सकता है। अकबर रुक गए। उन्होंने पूछा, जवाब से डर क्यों? बीरबल ने कहा, क्योंकि जवाब आने के बाद आदमी को कुछ करना पड़ता है, और कभी कभी कुछ न करना ज्यादा आसान होता है। अकबर ने गहरी सांस ली। उन्हें लगा कि ये बात सिर्फ शहर के लोगों की नहीं, बल्कि उनकी अपनी भी है। उसी दिन दोपहर को एक और खबर आई। शहर के पास से गुजरने वाली एक पुरानी सड़क, जिस पर रोज सैकड़ों लोग चलते थे, वहां एक जगह जमीन बैठ गई थी। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन सड़क पर एक गड्ढा बन गया था। जब लोग पास गए तो उन्होंने देखा कि नीचे की मिट्टी नम थी, जबकि आसपास सब सूखा था। अब लोगों ने ये बात जोर से नहीं कही, उन्होंने बस देखा और रास्ता बदल लिया। अकबर ने ये सुना और कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस खिड़की से बाहर देखा। शहर वैसा ही दिख रहा था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि उसके नीचे कुछ और चल रहा है। उस रात अकबर ने एक फैसला किया, लेकिन वो फैसला किसी आदेश का नहीं था। उन्होंने तय किया कि वे अब किसी को बुलाकर सवाल नहीं पूछेंगे। वे खुद सवाल बनकर शहर में घूमेंगे। अगले कुछ हफ्तों तक अकबर और बीरबल अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर गए। कभी बाजार में, कभी किसी पुराने मोहल्ले में, कभी शहर के बाहर। वे बस लोगों को देखते, सुनते और आगे बढ़ जाते। उन्होंने देखा कि लोग अब कुओं के पास खड़े होकर बातें नहीं करते थे। वे बस वहां से गुजरते थे, लेकिन गुजरते समय उनकी चाल धीमी हो जाती थी, जैसे पैर रुकना चाहते हों, लेकिन मन आगे बढ़ने को कह रहा हो। एक दिन अकबर एक बूढ़ी औरत के घर के पास रुके। वो अपने आंगन में बैठी थी और मिट्टी को हाथ से समतल कर रही थी। अकबर ने पूछा, तुम रोज ऐसा क्यों करती हो? औरत ने बिना देखे कहा, पता नहीं, बस अच्छा लगता है। अकबर ने पूछा, क्या मिट्टी में कुछ अलग लगता है? औरत ने इस बार उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस थकान थी। उसने कहा, अलग तो बहुत पहले से लग रहा है, फर्क बस इतना है कि अब उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया है। अकबर कुछ नहीं बोले, वे आगे बढ़ गए। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, लोग अब देखना नहीं छोड़ सकते। अकबर ने पूछा, तो क्या अगला कदम मानना होगा? बीरबल ने कहा, या फिर भूलने की कोशिश। अकबर ने महसूस किया कि शहर इन दोनों के बीच झूल रहा है। कुछ समय बाद बारिश का मौसम फिर आया। इस बार बारिश हल्की थी,
लेकिन लगातार। जमीन ने पानी जल्दी पी लिया। कुछ जगहों पर नमी देर तक रही। लोगों ने देखा कि वही पुरानी जगह फिर से अलग लग रही है। इस बार किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन बच्चों ने देखा। एक बच्चा अपने पिता से बोला, ये जगह हमेशा ठंडी क्यों रहती है? पिता ने कहा, चुप रहो, आगे चलो। बच्चा आगे तो चला गया, लेकिन पीछे मुड़कर देखता रहा। बीरबल ने यह सब देखा। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, जो बात बड़े दबा लेते हैं वही बच्चे उठा लेते हैं। अकबर ने सोचा। उन्हें लगा कि यह कहानी अब उनके हाथ से निकल रही है। एक शाम अकबर और बीरबल शहर की दीवार के पास बैठे थे। सामने दूर तक जमीन फैली थी। अकबर ने कहा, अगर कभी यह सब सामने आ गया तो क्या होगा? बीरबल ने कहा, शायद कुछ नहीं, शायद सब कुछ। अकबर ने पूछा, और अगर कभी सामने ना आया? बीरबल ने उत्तर दिया, तो ये इसी तरह चलता रहेगा। अकबर को यह उत्तर डरावना भी लगा और सुकून देने वाला भी। धीरे धीरे साल बीतने लगे। अकबर बूढ़े होने लगे। उनकी चाल में पहले जैसी दृढ़ता नहीं रही, लेकिन उनकी आंखों में वही सवाल अब भी था। बीरबल भी पहले जैसे तेज नहीं रहे, लेकिन उनकी चुप्पी और गहरी हो गई थी। शहर ने इस कहानी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मिला लिया था। लोग अब इसे समस्या नहीं मानते थे, नहीं रहस्य। ये बस एक साया बन गई थी, जो कभी कभी दिखता था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने फिर सबको चौंका दिया। शहर के बीचों बीच, जहां कभी कुछ नहीं हुआ था, एक सुबह जमीन नम मिली। ये जगह न कुएं के पास थी, न पुराने तालाब के। ये बिल्कुल नई बात थी। लोग जमा हुए, चुपचाप। कोई बोला नहीं। अकबर को खबर मिली। वे खुद वहां गए। उन्होंने जमीन को छुआ। वही ठंडक, वही नमी। बीरबल भी वहां थे। उन्होंने आसपास देखा और बोले, जहांपनाह, अब ये जगहों की बात नहीं रही। अकबर ने पूछा, तो फिर ये किसकी बात है? बीरबल ने चारों ओर खड़े लोगों की ओर देखा। उन्होंने कहा, शायद उन सब की जो यहां खड़े हैं। लोग ये सुनकर और चुप हो गए। उस दिन के बाद कोई नई खबर नहीं आई। लेकिन ये खामोशी पहले जैसी नहीं थी। ये खामोशी सवालों से भरी थी। अकबर ने अपने मन में स्वीकार कर लिया कि ये कहानी उनके जीवन में पूरी नहीं होगी। उन्होंने बीरबल से कहा, अगर कभी कोई पूछे कि इसका सच क्या था, तो क्या जवाब दिया जाए? बीरबल ने कहा, सच वही है जो हर कोई अपने साथ लेकर चलता है। अकबर मुस्कुराए। उन्हें पहली बार लगा कि शायद यही जवाब काफी है। शहर आज भी वही है। लोग आज भी चलते हैं। कुएं आज भी खड़े हैं। जमीन आज भी कभी कभी ठंडी लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि अब कुछ नहीं होता। कुछ कहते हैं कि सब पहले जैसा ही है। और कुछ अब भी सुबह उठकर जमीन को देखते हैं, बिना कुछ कहे। कभी कभी कोई नया आदमी शहर में आता है और पूछता है, यहां की जमीन कुछ अलग क्यों लगती है? और उसे जवाब देने वाला हर बार अलग होता है। शहर अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां चीजें साफ साफ दिखाई भी देती थी और फिर भी समझ में नहीं आती थी। जैसे कोई आदमी खुली आंखों से सपना देख रहा हो। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही वही पुराना एहसास लौट आता। जमीन के नीचे कुछ है जो चुपचाप मौजूद है। अकबर ये बात समझ चुके थे कि अब इस कहानी को रोकना उनके हाथ में नहीं है। ये कहानी किसी आदेश से नहीं रुकने वाली थी, नहीं किसी घोषणा से खत्म होने वाली थी। ये अपने रास्ते खुद बना रही थी, लोगों के मन के रास्तों से। एक सुबह अकबर ने महल के पुराने हिस्से में जाने का निश्चय किया। वो हिस्सा जहां अब कोई नहीं जाता था। दीवारें मोटी थी, गलियारे संकरे थे और वहां हमेशा ठंडक बनी रहती थी। बीरबल उनके साथ थे, लेकिन दोनों बिना बोले चल रहे थे। अकबर ने एक दीवार पर हाथ रखा। वो दीवार ठंडी थी, ठीक वैसी ही जैसे जमीन। उन्होंने रुककर कहा, बीरबल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह ठंडक नई नहीं है? बीरबल ने सिर हिलाया। हाँ जहांपनाह, यह ठंडक तो बहुत पुरानी है। बस हम अब उसे महसूस करने लगे हैं।
वे आगे बढ़ते गए। एक जगह फर्श थोड़ी सी धंसी हुई थी। कोई बड़ा निशान नहीं था, लेकिन अकबर की नजर रुक गई। उन्होंने नीचे देखा, जैसे दीवार के पार कुछ सुनना चाहते हों। उसी समय शहर के बाहर एक और छोटी सी घटना हुई। एक किसान सुबह अपने खेत में गया तो उसने देखा कि जमीन कुछ जगहों पर गीली है। उसने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने मिट्टी खोदी तो नीचे की मिट्टी सामान्य से ज्यादा ठंडी लगी। उसने हाथ खींच लिया। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसने किसी को बताया भी नहीं। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं अब हर रोज हो रही थी। फर्क बस इतना था कि अब लोग उन्हें जोड़ने लगे थे। पहले हर घटना अकेली थी, अब वे एक दूसरे से जुड़ती जा रही थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब लोग जवाब नहीं ढूंढ रहे, वे बस ये देख रहे हैं कि अगली बार क्या होगा। अकबर ने कहा, और ये इंतजार सबसे भारी होता है। कुछ दिनों बाद शहर में एक पुरानी इमारत की मरम्मत शुरू हुई। वो इमारत बहुत समय से बंद पड़ी थी। जब मजदूरों ने जमीन खोदी तो उन्हें नीचे पत्थरों की एक पुरानी पंक्ति मिली। पत्थर सधे हुए थे, जैसे कभी किसी रास्ते का हिस्सा रहे हों। लेकिन उस रास्ते का कोई जिक्र किसी को याद नहीं था। जब ये बात अकबर तक पहुंची तो वे खुद देखने गए। उन्होंने पत्थरों को देखा, उन्हें छुआ। पत्थर भी ठंडे थे। उन्हें लगा जैसे ये रास्ता कभी किसी बहुत जरूरी जगह तक जाता रहा हो। अकबर ने पूछा, क्या शहर के पुराने नक्शों में इसका कोई निशान है? जवाब मिला, नहीं। बीरबल ने धीरे से कहा, कभी कभी रास्ते नक्शों से पहले बनते हैं और यादों से बाद में मिटते हैं। अकबर देर तक उन पत्थरों को देखते रहे। उन्हें लगा जैसे ये शहर अपनी ही परतें खोल रहा हो, एक एक करके। शाम को शहर में चर्चा शुरू हुई, लेकिन बहुत धीमी। लोग अब ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे। वे बस कहते थे, कुछ अजीब हो रहा है। एक रात अकबर ने सपना देखा कि वे शहर के नीचे चल रहे हैं। वहां रास्ते हैं, कुएं हैं, सूखे तालाब है और हर जगह पानी की हल्की सी आवाज है, लेकिन पानी दिखाई नहीं देता। जब वे जागे तो उनके माथे पर पसीना था। उन्होंने बीरबल को बुलाया और सपना बताया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, शायद शहर अपने नीचे की कहानी ऊपर लाना चाहता है। अकबर ने पूछा, और अगर वो कहानी बाहर आ गई तो? बीरबल ने कहा, तो शायद लोग पहली बार ये मानेंगे कि जो वे देख रहे थे वो सिर्फ शुरुआत थी। अकबर को यह सुनकर सुकून नहीं मिला। उन्हें लगा कि मान लेना भी अपने आप में एक बड़ा बदलाव होगा। कुछ समय बाद शहर में एक और बात होने लगी। लोग कहते कि उन्हें रात में पानी बहने की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वे देखने जाते हैं तो कुछ नहीं होता। पहले लोग ऐसी बातों को हंसी में टाल देते थे, अब वे हंसते नहीं थे। एक युवक जो शहर के बीचों बीच रहता था, एक रात जाग गया। उसे लगा जैसे उसके घर के नीचे कुछ सरक रहा है। सुबह उसने घर बदलने का फैसला कर लिया। उसने किसी को कारण नहीं बताया। धीरे धीरे कुछ और लोग भी ऐसा ही करने लगे। वे शहर के उस हिस्से से हटने लगे जहां सबसे पहले गीली जमीन दिखी थी। कोई साफ साफ कारण नहीं बता रहा था, लेकिन सब समझ रहे थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब लोग जवाब से पहले ही फैसला लेने लगे हैं। अकबर ने कहा, यह और भी खतरनाक है। एक दिन अकबर ने शहर के कुछ पुराने कागजात मंगवाए। वे कागजात जो कभी पढ़े नहीं गए थे। उनमें पुराने करों का हिसाब था, पुराने निर्माण का जिक्र था। एक जगह छोटी सी बात लिखी थी, पानी का रास्ता बदला गया। बस इतना ही, न तारीख न वजह। अकबर ने उस पंक्ति को बार बार पढ़ा। उन्होंने बीरबल से कहा, शायद हमने कभी सोचा ही नहीं कि रास्ते बदलने का मतलब क्या होता है। बीरबल ने उत्तर दिया, रास्ते बदलते हैं, लेकिन पानी याद रखता है। अकबर को यह बात भीतर तक लग गई। उसी सप्ताह शहर में पहली बार लोगों ने खुले तौर पर कहा कि वे डर रहे हैं। ये डर किसी एक चीज का नहीं था, ये डर अनजान होने का था। लेकिन फिर भी कोई विद्रोह नहीं हुआ,
कोई हंगामा नहीं हुआ। ये डर शांत था, गहरा था। एक शाम अचानक शहर में बिजली सी कड़कती आवाज हुई। कोई आसमान की नहीं, बल्कि जमीन की। हल्की सी दरार एक दीवार पर दिखाई दी। लोग बाहर आ गए। दरार बड़ी नहीं थी, लेकिन वो सबने देखी। अकबर भी पहुंचे। उन्होंने देखा कि दरार के भीतर की मिट्टी नम थी। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। इस बार किसी ने कुछ नहीं कहा। बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, जहांपनाह, अब ये बात छुपी नहीं रही। अकबर ने पूछा, तो अब क्या? बीरबल ने कहा, अब शायद कहानी खुद आगे बढ़ेगी। उस रात शहर में कोई नहीं सोया। सब अपने अपने घरों में जागते रहे। कुछ ने दीपक जलाए, कुछ ने दरवाजे खुले रखे। सुबह सब कुछ शांत था। कोई नई दरार नहीं, कोई नई नमी नहीं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लोग थक गए थे। दिन बीतते गए, हफ्ते, फिर महीने। कुछ लोगों ने शहर छोड़ दिया, कुछ रह गए। जो रह गए वे अब जमीन से लड़ नहीं रहे थे, वे बस उसके साथ रह रहे थे। अकबर अब बूढ़े हो चुके थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से कहा, अगर मेरे बाद ये कहानी और बढ़े तो क्या कोई उसे समझ पाएगा? बीरबल ने कहा, हर पीढ़ी अपनी समझ लेकर आती है। शायद अगली पीढ़ी कुछ और देखेगी। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, या शायद वही देखेगी जो हमने देखा। बीरबल चुप रहे। शहर आज भी खड़ा है, जमीन आज भी ठंडी है, कुएं आज भी गहरे हैं। कभी कभी कोई नई दरार दिखती है, कभी कोई पुरानी बात याद आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि अब सब ठीक है, कुछ कहते हैं कि असली बात अभी सामने नहीं आई, और कुछ बस देखते हैं बिना बोले। शहर की कहानी आखिर उस मोड़ पर आकर रुकी जहां रुकना टालना अब संभव नहीं था। वर्षों से जो बात जमीन के नीचे दबी पड़ी थी, जो कभी नमी बनकर, कभी ठंडक बनकर, कभी दीवारों की दरारों में, कभी कुओं के पास, तो कभी लोगों के सपनों में दिखाई देती रही थी, वो अब साफ तौर पर सामने आना चाहती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार कोई उसे टालना नहीं चाहता था। न अकबर, न बीरबल, और न ही शहर के लोग। अकबर बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही जिज्ञासा थी, वही बेचैनी। बीरबल भी पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके बाल सफेद हो चुके थे, आवाज में पहले जैसी तेजी नहीं थी, लेकिन उनकी समझ पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई थी। दोनों जानते थे कि ये कहानी अब अपने अंत की ओर बढ़ रही है। एक सुबह अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया। ये कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी। न दरबार लगा था, न कोई मंत्री मौजूद था। बस दोनों थे, एक बूढ़ा बादशाह और उसका सबसे विश्वस्त साथी। अकबर ने कहा, बीरबल, अब मुझसे इंतजार नहीं होता। मैंने पूरी जिंदगी फैसले लिए हैं, युद्ध किए हैं, शहर बसाए हैं, लेकिन इस एक बात ने मुझे थका दिया है। मैं जानना चाहता हूं, सच क्या है, चाहे वो कितना ही साधारण क्यों न हो, या कितना ही डरावना क्यों न हो। बीरबल ने सिर झुकाया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जहांपनाह, सच न तो डरावना है, नहीं असाधारण। वो बस लंबा है, इतना लंबा कि लोग उसे पूरा देखने से डरते हैं। अकबर ने पूछा, तो फिर वो सच क्या है? बीरबल ने कहा, उसके लिए हमें शहर को नहीं, उसके नीचे को देखना होगा। अकबर ने बिना किसी हिचक के आदेश दिया। उन्होंने कहा कि शहर के उन सभी स्थानों पर जहां जहां वर्षों से नमी, ठंडक, दरारें और अजीब घटनाएं देखी गई थी, वहां एक साथ खुदाई की जाए। ये आदेश सुनकर लोग चौंके, लेकिन इस बार किसी ने विरोध नहीं किया। शायद सब भीतर ही भीतर यही चाहते थे। खुदाई शुरू हुई। पहले दिन कुछ नहीं मिला, सिर्फ मिट्टी, पत्थर और पुरानी ईंटें। दूसरे दिन भी यही हाल रहा। कुछ लोगों ने सोचना शुरू किया कि शायद ये सब व्यर्थ है, लेकिन तीसरे दिन शहर के पुराने बाजार के पास एक मजदूर की कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। पत्थर, लेकिन वो साधारण पत्थर नहीं था। वो तराशा हुआ था, सीधा और एक पंक्ति में रखा हुआ।
जैसे किसी ने बहुत सोच समझ कर उसे वहां रखा हो। धीरे धीरे और पत्थर सामने आए। वे एक सीध में जा रहे थे, नीचे की ओर। बीरबल को बुलाया गया। अकबर भी वहां पहुंचे। दोनों ने पत्थरों को देखा। बीरबल ने कहा, खोदते रहो, लेकिन सावधानी से। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, एक सुरंग सी बनती गई। ये सुरंग बहुत पुरानी थी। उसकी दीवारें चिकनी थी, जैसे कभी यहां पानी बहता रहा हो। नीचे हल्की सी नमी थी और ठंडक साफ महसूस हो रही थी। अब शहर के लोग भी जमा हो गए। सबकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये वही है जो वर्षों से हमें बुला रहा था। अकबर ने पूछा, ये क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, ये शहर के नीचे बना पुराना पानी का रास्ता है। बहुत पुराना। खुदाई और जगहों पर भी शुरू हुई। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। पूरे शहर के नीचे पानी के रास्तों का एक जाल फैला हुआ था। कहीं पत्थरों से ढका हुआ, कहीं मिट्टी में दबा हुआ। ये रास्ते शहर के बनने से भी पहले के थे। जब ये इलाका सिर्फ खेतों और बस्तियों का समूह था, तब यहां रहने वाले लोग पानी को इन रास्तों से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। समय बदला, शहर बड़ा हुआ। महल बने, बाजार बने, कुएं बने। नए निर्माण के दौरान इन पुराने पानी के रास्तों को बंद कर दिया गया। कुछ को मिट्टी से भर दिया गया, कुछ को भुला दिया गया। लेकिन पानी कभी पूरी तरह रुकता नहीं। वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है। बीरबल ने सबके सामने ये बात साफ शब्दों में रखी। उन्होंने कहा, वर्षों तक ये पानी जमीन के नीचे चुपचाप बहता रहा। कभी दबाव बढ़ा तो नमी ऊपर आई, कभी रास्ता बदला तो ठंडक महसूस हुई, कभी दीवार कमजोर हुई तो दरार दिखी, और हम सबने ये देखा। अकबर ने लोगों की ओर देखा। सब चुप थे। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन हमने क्या किया? हमने हर बार किसी और वजह से समझाने की कोशिश की। कभी इसे संयोग कहा, कभी वहम, कभी डर, क्योंकि सच मान लेना मुश्किल था। सच ये था कि हमारा शहर अपनी ही नींव को भूल चुका था। अकबर की आंखें भर आई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तो ये सब हमारी ही बनाई हुई भूल थी। बीरबल ने सिर हिलाया। भूल नहीं, जहांपना, लापरवाही। हमने पुराने को भुलाकर नया बना लिया, बिना ये समझे कि पुराना अब भी जिंदा है। अब सब साफ था। कुओं के पास की नमी, सूखे तालाबों की ठंडक, दीवारों की दरारें, बच्चों के डर, लोगों के सपने, सब एक ही कहानी के हिस्से थे। ये कोई रहस्य नहीं था, ये भूली हुई सच्चाई थी। अकबर ने आदेश दिया कि इन पुराने पानी के रास्तों को पूरी तरह खोला जाए, समझा जाए और फिर सुरक्षित तरीके से संभाला जाए। कुछ जगहों पर नए रास्ते बनाए गए, कुछ जगहों पर पानी को सही दिशा दी गई। शहर के नीचे का दबाव धीरे धीरे कम होने लगा। समय लगा, लेकिन असर दिखने लगा। जहां पहले जमीन अचानक नम हो जाती थी, वहां अब नमी नियंत्रित हो गई। दीवारों में नई दरारें आनी बंद हो गई। कुओं के आसपास ठंडक अब समझ में आने लगी। लोगों का डर धीरे धीरे कम होने लगा। एक दिन अकबर और बीरबल उसी जगह खड़े थे जहां से पहली बार खुदाई शुरू हुई थी। अब वहां एक खुला रास्ता था, साफ दिखाई देता हुआ, समझ में आने वाला। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर ये सच इतना साधारण था तो फिर हमने इसे इतना जटिल क्यों बना लिया? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जहांपनाह, जो बात हमारी गलती की ओर इशारा करती है, उसे मानना सबसे कठिन होता है। अकबर ने गहरी सांस ली। उन्हें लगा जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। उस दिन के बाद शहर बदल गया। लोग अब जमीन से डरते नहीं थे, वे उसे समझते थे। बच्चों को अब डराने की बजाय समझाया जाता था कि शहर के नीचे क्या है। कुएं फिर से सम्मान की जगह बन गए, डर की नहीं। अकबर ने अपने आखिरी दिनों में एक बात लिखवाई। उसमें उन्होंने कहा कि शहर कभी सिर्फ दीवारों और इमारतों से नहीं बनता, वो अपनी यादों से बनता है, अपने नीचे छिपे इतिहास से बनता है। अगर उसे भुला दिया जाए
तो वो खुद को याद दिलाने के तरीके ढूंढ लेता है। कुछ समय बाद अकबर का देहांत हो गया। बीरबल भी कुछ वर्षों बाद चले गए, लेकिन उनकी छोड़ी हुई ये कहानी शहर में रह गई। अब जब कोई पूछता है कि वो अजीब बात क्या थी, तो लोग बताते हैं वो शहर की भूली हुई नींव थी। अब कोई डर नहीं था, कोई रहस्य नहीं था, सब कुछ सामने आ चुका था। लेकिन फिर भी कुछ बहुत बूढ़े लोग कहते हैं कि कभी कभी बहुत शांत रातों में जब हवा बिल्कुल थम जाती है, तो जमीन के नीचे से हल्की सी आवाज आती है, पानी की नहीं, जैसे किसी कहानी के पन्ने पलट रहे हों। और तब कोई न कोई ये कह देता है, शायद शहर अब भी कुछ कहना चाहता है, क्योंकि भले ही सारे राज उजागर हो चुके हों, लेकिन हर कहानी का एक आखिरी सिरा हमेशा खुला रहता है। शायद आने वाली पीढ़ियां उस सिरे को फिर पकड़ेंगी।